यो तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में बीसों ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई सुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा। लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दो कन्याओं से है, जिसमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलते थे। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थी। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती थी, सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपी रहती थी कि न जाने किस काम के लिए बुलाती है। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा यही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से इनकी बात पक्की हो गई। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी की दहेज दे या न दे, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग जाए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह से होना चाहिए, जिसमें मेरी और आपकी जग हंसाई न हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसीलिए जब वर के पिता ने सह कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गई। डरते थे न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाने पड़े। तो 3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्चा न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुंह ढांप कर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं हैं जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वहाँ अभिलाषाएं नहीं हैं, वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा। यह जानकर प्रसन्न है और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी। मैं अकेली रह जाऊंगी। यह जानकर दुखी है, पर यह नहीं जानती कि यह इसीलिए हो रहा है। माता और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं? बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया न आएगी। इसीलिए वह भयभीत भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर तृषित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था कि पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर पर जाया करती। बग्गी खाली न होती तो बगीचे में टहला करती। इसीलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती है। जब कहीं न पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो, बग्गी तैयार करा आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं न जाऊंगी। कृष्णा,
नहीं मेरी अच्छी दीदी, आप जरूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा आई, कांपती हुई आवाज से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती, मुझसे क्यों नहीं बोलती, क्यों इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगी, यहीं तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी? तब किसके साथ खेलेगी और किसके साथ घूमने जाएगी बता? कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुरा कर बोली, तुझे अम्मा न जाने देगी? कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं न जाऊंगी? निर्मला, कह तो रही हूँ, कोई सुनता है? कृष्णा ने कहा, तो क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों जबरदस्ती निकाल देता? कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दे जाऊंगी। निर्मला, और नहीं क्या, तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा कहीं घर नहीं होता। कृष्णा, चंदन भी निकाल दिया जाएगा? निर्मला, चंदन तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होगी। निर्मला, खराब न होती तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा, चंदन इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता, हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदन धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी हो? ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी। ओहो। चंदर का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला, चंदर मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर, तो चिढ़ती क्यों हो, तुम भी बाजे सुनना। ओहो, अब तो दुल्हन बनेगी। क्यों किशनी, तू बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तूने सुने भी नहीं होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? चंदन, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियाँ और काली काली टोपियाँ पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमने क्या कहूँ, आतिशबाजियाँ भी होगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएंगी और वहाँ तारों में लगेगी कि लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदन, बता दे रे मेरे भैया। चंदन, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूंगा। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुली रह जाएगी। हवा में उड़ती हुई परियां होगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन न बताओगे तो मारोगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा शोक हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई है, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखी हुई आंखें हैं, जिसमें हवा में भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी, चैत की शीतल मंद समीर भी चल रही थी, आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इसी शौकीमयी विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आँख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है, अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला जाता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है।
वो खुशी से उछल पड़ती है और जो ही नाव घाट पर आती है वो उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन जो ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है उसका मल्हा बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्हा की खुशामद करती है, उसके पैरों में पड़ी है और रोती है, लेकिन वह कहता है कि तेरे लिए जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है, वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी में निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोचकर नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है। इतने में कहीं से आवाज आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी, वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है। मैं आता हूँ, मेरे नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि ये आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती हुई दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार और न मस्तूल। पैंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्हा कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण में सोचती है, इसमें बैठूं या न बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है, किंतु भयंकर जंतु के पेट में जाने से अच्छा यही है कि नदी में डूब जाऊंगी। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। यह सोच वह प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रति क्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्हा के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उनके हाथ रह जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है, मालूम होती है अब डूबी अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है, नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंख खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बड़ी चारपाई बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्टा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज़ हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बाराती बनकर गए थे। पूरे मकान बर्तनों से भरा हुआ, चाय की सेट है, नाश्ते की तस्तरियाँ, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुए हुक्का पीते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों बाद मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता है 5 दौड़ते हैं, काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होते हैं और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है यह घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं, तीसरा कहता है इसमें तो हीक आती है, चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है। तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी न होते। इस तरह तकरार बढ़ती जा रही थी और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता था। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे बैठे खर्चे का तखमीना लगा रहे थे। वह प्राय रोज ही तखमीना लगते थे, पर रोज ही उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन व परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौहे सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद
सिर उठाया और बोले 10,000 से कम नहीं होगा, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी, 10 दिन में 5,000 से अधिक हुए हैं। 1 महीने में तो शायद 1 लाख की नौबत आ जाए। उदय भानु, क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन छोटे। फिर जब मुझे दहेज पर एक एक पाई नहीं लेते तो मेरा कर्तव्य है मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा न रखो। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं रख सकता। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है, जिससे अपने घर की सूखी रोटियां भी मैसर वही बाराती जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके सेर का, जाने कहाँ से बटोर लाए, कहाँ बात नहीं सुनते। लालटेन धुआं देती है, कुर्सियों में खटमल है, चारपाई ढीली है, जनवासे नई की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती हैं। उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा? अगर यह मौका न मिला तो कोई और ऐसा ऐप निकाल लाएंगे। भाई, जनाब ने साबुन नहीं बेचा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन नहीं देखा। यह कहा नहीं, यमदूत है, जब देखिए सिर पर सवार। लालटेन ऐसी भेजी है कि आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठ जाए तो आंखें फूट जाएगी। जनवासा क्या है, अब आगे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूँगी कि बारातियों के नखरे का विचार ही छोड़ दो। उदय भानु, तो आखिर तुम मुझे क्या करने कहती हो? कल्याणी, कह तो रही हूँ, इरादा पक्का कर लो, मैं 5,000 से अधिक न खर्च करूँगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज भी भरोसा ठहरा। तो इतना कर्ज क्यों ले कि जिंदगी में अदा न हो? आखिर मेरे और बच्चे भी हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु, तो मैं आज मरा जा रहा हूँ? कल्याणी, जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। कल्याणी, इसमें बिगड़ने की कोई बात नहीं, मरना एक दिन सभी को है। कोई यहाँ अमर होकर थोड़ी आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज आंखों देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है तो उसके बच्चे गली गली ठोकरें खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे? उदय भानु ने जलकर कहा, तो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए हैं, यही तुम्हारी भविष्यवाणी है? सुहाग से स्त्रियों का जीव उबते नहीं सुना था, आज तक यह नई बात मालूम हुई है। कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसीलिए कि न जानते हो कि इसे कहीं टिकना है नहीं, मेरे ही घर की रोटियां तोड़ेगी। जहाँ कोई बात कही बस सिर पर हो गए। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है, जितना मैं दबती हूँ तुम और भी दबाते हो। मुफ्त खोर माल उड़ाए, कोई मुंह न खोले, शराब कबाब में लुटे, कोई जबान न हिलाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चों के लिए ही बोए जा रहे हैं। उदय भानुलाल, तो क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी गुलाम हूँ? उदय भानुलाल, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारे पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियां भी होगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती है। उदय भानुलाल, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए। ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम है, जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना मेरा भी है, इससे जी भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो है। मेरे लिए पेट की रोटी की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो जीवाओ, न आंखों से देखूंगी न पीड़ा होगी। आंखें फूटी, पीर गई। उदय भानु, क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालोगी तो मेरा घर नहीं संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी, कौन? अगर आज के दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली।
वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं ही सा ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते हैं तो कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे यह तो नहीं हो सका। उल्टे चलते चलते एक और चकरा दे दिया। बोले, मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं है, और मैं न तो इतनी नीच हूँ कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूं। उदय भानु, तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी, तुम यह पूछने वाले होते कौन हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए जगह नहीं है? यह कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर से कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया है। सबसे छोटा सूर्यभानु चारपाई पर उठ बैठा है। माता को देखते ही वह बोला, तुम कहाँ गई थी अम्मा? कल्याणी दूर ही से खड़े खड़े बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास थी। सूर्य, तुम तली दई, मुझे अकेले दल लगता है। तुम क्यों तली दई थी, बताओ? यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को रोक न सकी। मातृ स्नेह में सुधा प्रभाव से उसका तंतत्त हृदय परिपल्लवित हो गया था। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे, फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गई। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों न लिया बेटा? सूर्य, उतारता तो था, तुम सुनती न थे। बताओ, अब तो तभी न दाव दी। कल्याणी, नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्यभानु को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निसंशय होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पिता की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चले जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पाले? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल में दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा, इनकी नींद जागेगा? बेचारे कौड़ी के तीर हो जाएंगे। नहीं प्यारों, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। निरादर, अपमान, जली कटी खोटी खरी दुखड़ी झिड़की सब कुछ सह लूंगी। कल्याणी तो बच्चों को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद न आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से बोलती थी। उफ, यह मिजाज! मानो मैं इनकी स्त्री हूँ, बात मुँह से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रह गया हूँ। घर में अकेले यह रहे और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाए। जला करती है, मानती है कि यह किसी तरह मरे और मैं अकेली आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल ही आती है, चाहे कोई कितना ही छिपाए। कई दिन से देख रहा हूँ, ऐसी ही जली कटी सुनाया करती है। मायके का घमंड होगा, लेकिन वहाँ कोई पूछता भी ना होगा। अभी सब आवभगत करते हैं, जब जाकर सिर पर पड़ेगी तो आटे दाल के भाव मालूम हो जाएंगे। रोती हुई जाएगी, वाह रे घमंड। सोचती है मैं ही गृहस्थी चलाती हूँ, अभी 4 दिन को कहीं चला जाऊँ तो मालूम हो जाएगा, सारी शेखी किरकिर हो जाएगी। एक बार इसका घमंड तोड़ ही दूँ, जरा वैद्य का मजा भी चखा देता हूँ। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यूँ कोसने लगती है। मालूम होता है प्रेम इन्हें छू नहीं गया या समझती है। यह घर में इतना चिमटा हुआ है कि इससे चाहे जितना कोसो टलने का नाम न लेगा। यही बात है, यहाँ संसार में चिमटने वाले जीव नहीं है। जहन्नुम में जाए यह घर, जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नर्क?
आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दो। जब देख लूँगा इसका सारा घमंड धूल में मिल जाए और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊँगा। 4-5 दिन काफ़ी होंगे। तुम भी याद करोगी किससे पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपये लिए, अपना कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि सारी लीला विधि के हाथ रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दय सूत्रसार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रहा है, अभिन्न सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पौशचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सत्यवृत्तियाँ मुँह छिपाए पड़ी थी और क्रूरवृत्तियाँ विजय गर्व से इठलाती फिरती। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचार कर रहे थे और नगरों में नर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 4-5 दिन के लिए मिर्ज़ापुर चले जाने का निश्चय किया। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था, पता लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं टीवी जी क्या करती है। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ वह आदमी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ इसकी नियति साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उससे प्रकाश से उस आदमी को देखा। वह वरिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलाई थी। तभी से वह इनके खून का प्यासा हो गया था। कल ही तो छूट कर आया था। आज वकील साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा यह इनके दाव चुकाने का समय आ गया है। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात में ही था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन चलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने डटकर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों, किसी को रास्ता चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़ते थे, अब भी हष्ट पुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, अभी 7 साल को जाओगे? मतई, मैं 7 साल को जाऊं या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि किसी को सजा न करोगे तो छोड़ दूंगा। बोलो मंजूर है? उदय भानु, तेरी शामत तो नहीं आई? मतई, शामत मेरी तो नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो? कसम एक। उदय भानु, तुम हटते हो कि पुलिस मैन को बुलाऊं? मतई, दो। उदय भानु, हट जा बदमाश सामने से। मतई, 3।
मुंह से तेज शब्द निकलते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल गई थी। नाड़ी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया कि लाश रास्ते से घसीटकर किनारे पर डाल दी। हाय, बेचारा क्या सोचकर चला था, क्या हो गया। जीवन तुमसे ज़्यादा असार भी दुनिया में कोई वस्तु है क्या? वह उस दीपक की भांति भी क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है। पानी के एक बुलबुले को देखते हो लेकिन उसे टूटते हुए कुछ देर लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं। सांस का भरोसा ही क्या कि ऐसी नश्वरता पर हर अभिलाषाओं के लिए केवल विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे वाले सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की है मानो हम अमर है। जिसके ऊपर पड़ती है बस वही रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है। यह कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर आप चाहे तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणधार की घातिका हूँ। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में अपने संवत मुख से, जो उसके असंयत मुख से निकले थे, वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को वाणों की भांति छेद रहे हैं। अगर पति ने उसकी गोद में करा करा कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज़्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार में कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी, हाँ, मेरी 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय में अपने प्राणपति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वह कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए होंगे। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा बढ़ाकर वह आठों पहर कुढ़ती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेना पड़ा था। यही मेरे शत्रु है। जहाँ आठों पहर कचहरी सी लगी थी अब वहाँ खाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए, जिनका दावा था कि हम हर पाने की जगह खून बहाने वालों में हैं। वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर न देखा। दुनिया की दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब अख्या भिनभिनाती है। न जाने वह कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम न हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेगी, जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर देना अच्छा है, कुछ लेना देना तो होगा ही नहीं। बारातियों के सेवा सत्कार का काफ़ी सामान हो चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाशय बालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थीं, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ है।
कन्या आपकी हो चुकी। मैं लोगों के सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े, तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथनी की निंदा न होने देंगे। कल्याणी यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिए कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा, यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटे राम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ आ पहुँचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसे मालूम होता था कालदेव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजी मूर्ति है। आपको गर्मी बहुत सताती थी। दो आदमी खड़े पंखा झेल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी के विभाग के एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों को खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे, 24 घंटे दुकान खुली रखे। आपको केवल खुश रखना काफ़ी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इसीलिए भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंका पड़ते थे। बालक और स्त्रियाँ ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में भी उन्हें कोई देख नहीं सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आँखों का रंग था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल। फिर आप भी तो शराब के अफसर ही थे। जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा में संयोग और कालिमा और भी भयंकर हो जाती थी। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अप्पा आइए आइए आइए। धन्यवाद। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, छकोड़ी, भवानी, राम गुलाम कोई है क्या? सबके सब मर गए? चलो, राम गुलाम, भवानी, छकोड़ी, गर्दनी, झगड़ू कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक भी सूरत नजर नहीं आती। न जाने सब कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाऊं? बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झेलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खिसकता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार की नहीं, कहाँ तक उधारी बाड़ी ले ले खाई, मांगत माकर थे और गयन। भाल बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने का हो, कोई रोने लगता है। कहिए पंडित जी, सब कुशल हैं? मोटेराम बोले, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ छीड़ सा संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे से उठाना नहीं होता। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस कुर्सी पर बैठे, कहीं टूट न जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। बाल, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन सी विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भानु लाल किसे मेरी पुरानी दोस्ती थी, आदमी नहीं हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आके पहुंचकर मेरी तो दाहिनी हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी आंखों में अंधेरा सा छा गया। खाने को बैठता हूँ तो कौर मुँह से नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुँह झूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता।
भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं हीरा था। मोटे, सरकार नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। बाल, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी लाख 2 लाख में एक ही होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरे को नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरने दम तक रहूँगा। आप संदीन साहिब से कह दीजिए मुझे दिली रंज है। आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ है। नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। बाल, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुष से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मता थी। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों को ही गोली मार दूँ। हाँ साहब, साफ गोली मार दूँ, फिर चाहे फांसी ही क्यों न हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं, उसे बेचते हैं। अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक से कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए। नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दो। मोटे ने कहा, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी। ये धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं। बस आप एक बार उभारे और हम उभर सके। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही। लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार। कोई करने धरने वाला नहीं। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे। फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती। नहीं तो क्या ये वज्र गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद में ही रुलाने के लिए काफ़ी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए, चाहे दो। फिर उसकी याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है। लेकिन यदि कन्या मेरे घर आ गई तो मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वो लौटकर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय कोई और उपाय नहीं है। लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटे, ऐसा न कहिए साहब। वकील साहब नहीं तो क्या, आप तो है। अब आप ही उसके पिता तुल्य है। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव को कोई जानता ही नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पानी ग्रहण करा दीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का लाख विपत्ति पड़ जाए, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं रखेगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटे राम कोरे पोथी में ही पंडित नहीं, वरन व्यवहार नीति में भी चतुर है। बोले, पंडित जी, हल्फ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है। लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं तो मेरा क्या बस। वह मृत्यु एक प्रकार से अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है, यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ तक उचित है।
आप तो विद्वान आदमी हैं। सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल, उसका अंत अमंगल में हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं उगली जाती। समझिन साहब को समझाकर कह दीजिए, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क से पंडित जी को निरत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसकी उनके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोचते ही रह गए कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू कर दिया। अरे, तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, छकौड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम, एक भी नहीं बोलता। सबके सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है। न जाने इन सबको कोई कहाँ तक समझाए, अक्ल तक छू नहीं जाती। देख रहे हो, एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ, पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलाहारी मिठाई मंगवा दो? मोटे राम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि धृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत में उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूँगा। भाई, फलारी ना? मोटे, इसका मुझे कोई विचार नहीं भाई। है तो यही है, छूत छाछ सब ढकोसले है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे, अभी तक कोई नहीं आया। छकोड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम, कोई तो बोले। अब की भी वह बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया। सरकार, मोर तलब दे दिन जाए, ऐसी नौकरी मोसे न होई। कहाँ लो दौरी तरत, दौरत घोड़ पियाए लागत है। बाल, कुछ काम करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खासा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताज़ी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यहाँ हुक्म देकर बापू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहाँ से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख वाली महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले में लगे रहे उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हम ब्याह करना मंजूर नहीं। बाल, हाँ कह तो दिया है, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द न निकलता था। झूठ मूठ का हौला करना पड़ा। रंगीली, साफ बात करने में संकोच क्या? हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नकद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों न करे? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 10-15 हज़ार दे देते। अब यहाँ क्या खाक रखा है? बाल, एक दफ़ा जबान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ न कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती। मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हो। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खुला, पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कहीं किताब पढ़ती हो, वह खत वत पढ़ लेती थी। पहले ही पाती पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गई और पत्र समाप्त किया, और उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर में दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं थी, लाख की थी, जो एक ही आंच से पिघल जाती है। कल्याणी के करुणादोपादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रोंदे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठे हैं ना? बालचंद्र पत्नी के आंखों में आंसू को देखकर सूखे जाते थे।
अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया, इसकी क्या जरूरत थी। इतनी बड़ी भूल उसने कभी नहीं हुई। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैं तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा, पंडित मोटेराम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे, लालसा में व्यग्र होकर। कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उनमें भी विलंब दारुण दशा थी। उन्हें बैठा देखकर रंगीली बाई बोली, है अभी है, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। बाल, तुम कभी कभी बच्चों से बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूँ मुझे विवाह करना मंजूर नहीं है। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर सब संदेश कहूँगा तो वह कहेंगे कि दिल में क्या कहेगा, जरा सोचिए। यह शादी ब्याह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात तय की, अभी पलट गए। भले आदमी की बात न मालूम हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा, तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरी बात भी। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना।